हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर गेमिंग। आई एम सुपर। तो 2018 में जब ये राइजन 3 2200 जी आया था, रिलीज़ हुआ था, तो मैंने सीपीयू इसके रिलीज़ होने के 4 या 5 महीने बाद ही ख़रीद लिया था। अपने जो पीसी बिल्ड बना रहा था उसके लिए लिया था मैंने। और उस टाइम क्या था कि उस टाइम बिटकॉइन माइनिंग का मतलब बहुत पॉपुलर हो गया था। बिटकॉइन माइनिंग पॉपुलर हो रहा था बहुत। बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम बढ़ रही थी और सबको वही पैसे कमाने का था। तो बहुत ड्रामा था बिटकॉइन का, सुना ही होगा आप सबने। तो इस बिटकॉइन की वजह से क्या हुआ कि जो जीपीयू की जो ग्राफिक कार्ड की जो अवेलेबिलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई, वेरी लो। और जो जीपीयूस अवेलेबल थे उस टाइम वो बिल्कुल एक्सपेंसिव हो गए। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपना पीसी बनवाने गया था तो मैं 1050 Ti लेने के मतलब मेरे को प्लान था कि 1050 Ti लेना है। उस हिसाब से मेरा बजट था। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके पूछा तो प्राइस कितना, उसने बोला 17,000। जो कि ग्राफिक कार्ड ओरिजिनली 12 से 13 हज़ार तक का है, वो 17,000 का हो गया। तो ये जितना भी बिटकॉइन का जो ड्रामा था और जीपी शॉर्टेज वगैरह, इन सब की वजह से क्या कि एएमडी ने जब ये सीपीयू रिलीज़ किया, ये एपीयू रिलीज़ किया, तो हम सब बजट गेमर्स के लिए एक तरह से ये प्रसाद हो गया है कि एएमडी ने भगवान बन के हमें प्रसाद दे दिया हम बजट गेमर्स को। उन्होंने इतना पावरफुल, इतना मतलब इतने सही प्राइस में इतना पावरफुल एपीयू रिलीज़ किया। अब मैं इसको पावरफुल क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ। अब इस एपीयू की वजह से, इस एपीयू में जो इंटीग्रेटेड वेगा 8 ग्राफिक्स था, इस आईजीपी की वजह से और जो पूरा एपीयू की वजह से मैं ऑलमोस्ट जितने भी हैवी और ट्रिपल ए गेम्स थे मैं बड़े आराम से खेल पाया अपने पीसी पर। GTA 4, GTA 5, विचर 3, डेविल मे क्राई 5, इतनी भी एन एफ एस सीरीज थी उस टाइम तक, हिटमैन, फार क्राई 4, 5 और भी बहुत सारे गेम खेले थे, याद नहीं मेरे को। तो ये सब बड़े आराम से चले थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सारे गेम अल्ट्रा सेटिंग और 60 FPS पे खेल रहा था, ऐसा नहीं था। बट मैंने आखिर में कितने दिए, मैंने सिर्फ 8,000 दिए, और 8,000 दे के मेरे को मतलब बिना ग्राफिक कार्ड के मेरे को इतना बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा था। इतने हैवी हैवी गेम्स मैं खेल पा रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं इतने हैवी हैवी गेम्स खेल पा रहा था, और कुछ इश्यूज़ भी नहीं थे, परफॉर्मेंस इशू, क्रैशिंग वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं था। तो ये पार्ट मेरे लिए, मतलब ये पॉइंट मेरे लिए बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। और जो भी जितने भी बजट गेमर्स होंगे जिन्होंने उस टाइम ये एपीयू लिया होगा, उनके लिए ये पॉइंट, ये बात बहुत बढ़िया रही होगी। अब एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग की भी मैंने बहुत नहीं, मतलब 2-3 सॉफ्टवेयर चलाए। प्रीमियर प्रो चलाया था, सोनी वेगास भी चलाया था, लेकिन इसका मेरे को इतना याद नहीं क्योंकि अभी मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। तो एडोब प्रीमियर प्रो चलाया है, फोटोशॉप चलाया है, और दोनों एकदम मस्त चलते हैं, एकदम मक्खन चलते हैं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। 720p और 1080p वीडियो दोनों आराम से एडिट हो जाता है। ज़्यादा इफेक्ट वगैरह डालने में, हाँ, टाइमलाइन में थोड़ा हो जाता है, लैग वगैरह होता है, लेकिन नॉर्मल जो एडिट है वो हो जाता है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात करें, जो कि उस टाइम राइजन सीपीयूज़ का बड़ा ही मतलब हर कोई ये डिस्कस करता था कि स्टेबल नहीं है। तो मेरे केस में तो मैंने इतने क्रैश वगैरह नहीं फेस किए, मुझे तो इतने क्रैशेस वगैरह नहीं मिले। ब्लू स्क्रीन जो होते थे, ब्लैक स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, पता नहीं कौन सी स्क्रीन है। और जो भी सीपीयू रिलेटेड जो इशू होते थे, हीटिंग वगैरह होता था और ड्राइवर इशू वगैरह, मेरे को तो इतना कुछ नहीं हुआ, मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं अपना सिस्टम हमेशा अप टू डेट रखता था। जो भी ड्राइवर वगैरह थे, जो भी थे, सब अप टू डेट रखता था, तो मेरे को कभी इतने प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम मेरे को ये हुआ कि अ, मैंने इसको ओवरक्लॉक के पर्पज़ से लिया था। मैं जो मदरबोर्ड और सब जो सेटिंग था, सीपीयू फ़ैन और सेपरेट मैंने लिया था। मदरबोर्ड भी मैंने B450 सीरीज़ का लिया था। तो मैंने ओवरक्लॉक का भी सोचा था। तो ओवरक्लॉक का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो में भी देखा कि ओवरक्लॉक करना बड़ा ईजी है यार, एक बस ये सेटिंग ये कर दो, बस एक डायल है, डायल में थोड़े परसेंटेज यहाँ वहाँ कर दो, बस एकदम 3.9 गीगाहर्ट्ज़ हो जाएगा, फ्री परफॉर्मेंस मिलेगा 30-40%, एकदम मस्त खेलो। ये सोच के मैंने भी किया, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं ये सीपीयू मेरा ऐसा था या पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे को तो बहुत मुश्किल हुई इसको ओवरक्लॉक करने में। मेरे को एक महीना कह रहा हूँ, मतलब एक वीक से ज़्यादा लग गया एक स्टेबल ओवरक्लॉक सेटिंग ढूंढने में। मेरे को एक फ्रीक्वेंसी से बढ़ा के चेक करना पड़ता था। उसमें भी बहुत इशू होते थे कि कुछ जैसे जो बेंचमार्क ऐप होते थे वो तो चल जाते थे आराम से, लेकिन अगर मैं कोई गेम खेलता था, जैसे विचर 3 खेलता था, तो क्रैश हो जाता था पीसी, और GTA 5 भी क्रैश हो जाता था। तो फिर वही एक स्टेबल ओवरक्लॉक ढूंढना थोड़ा दिक्कत होता था।
ये एक प्रॉब्लम था बस मेरे को उस टाइम, लेकिन एक बार मेरे को कुछ टाइम बाद एक स्टेबल ओवरक्लॉक मिल गई, एक सेटिंग मिल गई, उसके बाद सब ठीक हो गया, फिर मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हाँ ये मैं बोलूँगा। वैसे मैंने ओवरक्लॉक करके 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर रखा, ऑल कोर्स 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। और अभी तो मैं यही सीपीयू यूज़ करता हूँ, राइजन 3 2200G है। बट मैं जो उसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद, एक साल बाद शायद, मैंने 1050 Ti ले लिया था। मेरे को मिल गया था कहीं सस्ते में एमडी कंप्यूटर से, तो मैं अभी वो यूज़ कर रहा हूँ। तो एज़ ऑफ नाउ अभी तो मैं आपको कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का जो इसका वेगा 8 है उसके परफॉर्मेंस का तो मैं उसको कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड पे ही चला रहा हूँ सब कुछ। बट वैसे मैं बताता हूँ क्या कि राइजन के जो एपीयू सीरीज़ है, जो एएमडी की जितनी भी एपीयू सीरीज़ है, डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, मैं बोलूँगा एकदम मस्त है। बजट गेमर्स हो तो ले लो भाई, ये बढ़िया सीपीयूज़ है, डिसअपॉइंट नहीं होगे, निराश नहीं होगे। और अभी सीन ये भी है कि जैसे 2018 में था, अभी भी वही सीन है जीपीयू का। जीपीयू की शॉर्टेज हो गई है। अब पता नहीं बंदे बिटकॉइन के लिए खरीद रहे क्या कर रहे हैं, लेकिन गायब हो रखे हैं अभी। ग्राफिक कार्ड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, शॉर्टेज है हर जगह पे, और जो मिलेंगे आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे, डबल डबल प्राइस के मिलेंगे। तो इस केस में अगर आप अभी पीसी बनाते हो, यू नो, और बाद में आपको बाद में ग्राफिक कार्ड की सिचुएशन ठीक होती है, तो तब आप अपग्रेड कर ही सकते हो। तो अभी के लिए अगर आपको ये राइजन 3 राइजन 5 एपीयूज़ कम प्राइस में मिलते हैं, मतलब ठीक ठीक आपके बजट में मिलता है, तो ले लो, डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बढ़िया चलेगा। राइजन के कोई थोड़ा पुराना भी हो, जैसे 2200G भी मिलता है तो ठीक है, लेटेस्ट भी मिलता है कम प्राइस में, मतलब ठीक प्राइस में, ले लो। बजट बिल बनाना है, ले लो, एकदम मस्त सीपीयू है, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एक चीज़ ये बोलूँगा भाई, अपने एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हाई मत रखना कि मैंने दूसरों की वीडियोस देखी थी उसमें ये सब मस्त चला था ऐसे करके। सबके केस में वैसे नहीं है, जैसे मेरे भी यही सोच के मैंने लिया था, लेकिन मेरा केस वैसा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, बिल्कुल ऊपर का मत सोच के चलना, चल जाएगा सब। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो डेफिनेटली लाइक करना यार। 100 सब्स का गोल है, अभी तक हुआ ही नहीं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, गरीब आदमी है। और मैं ऐसे करके और भी जितने मेरे पास पार्ट्स वगैरह है, जो बजट पार्ट्स वगैरह, मैं उसके रिव्यू बनाऊंगा धीरे धीरे करके। बहुत लेट रिव्यू, लेट किया, कुछ ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन देर है दुरुस्त है। टेक केयर माई फ्रेंड्स एंड बाय बाय।